जगन्नाथ ने अपने इष्ट भगवान राम को देखा है, नादिया पे से कूद पड़े हैं, वो हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम कर रहे हैं कि नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, बंधनम सर्वसाधुवा प्रायामम पारंगत। भगवान भोले बाबा ने हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम किया। उसी समय मैया सती नाक सकोड़ गई। सती मैया को संशय हो गया और भगवान भोले बाबा से बोली, हे प्रभु, हे महादेव, मेरी बात समझ में नहीं आई। जगत के जितने जीव हैं वो तुम्हें देवों का महादेव कहते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, और आप इन दो राजकुमारों, इन साधारण पुरुषों को हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती ये साधारण पुरुष नहीं है। सती ने कहा, तो फिर कौन है? भगवान भोले बाबा कहने लगे, ये स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद है, ये ब्रह्म है। सती ने कहा, ब्रह्म है, तब ये रो क्यों रहे हैं? ब्रह्म कभी रोता नहीं, ब्रह्म कभी दुखी नहीं होता, ये दुखी क्यों है? भोले बाबा कहने लगे, सती तुम्हें पता नहीं है, ये स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद है और इनका इस समय मनुष्य जो अवतार हुआ है, ये प्रभु श्री राम है। दुनिया को ये नर लीला दिखा रहे हैं, दुनिया को नारी का प्रेम दिखा रहे हैं। इनकी सीता को कोई, इनकी अर्धांगिनी को कोई चुरा ले गया है, वो खो गई है, उन्हें ढूंढ रहे हैं। सती बोली, देख ले, ध्यान कह रहे कि ये सच्चिदानंद ब्रह्म है और ब्रह्म से छुपा क्या है? भाई ब्रह्म से छुपा क्या है? यहीं से बैठ कर देख ले इनकी सीता कहां है और चले जाओ ले आए। भोले बाबा बोले, सती पतो ना है तुम्हें, ये दुनिया को लीला दिखा रहे हैं, एक नारी का प्रेम दिखा रहे हैं कि नारी पीड़ा क्या होती, नारी का दर्द क्या होता है। सती जी बोली, मैं तो मानूंगी नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी कि वास्तव में ये ब्रह्म है कि नर है कि नारायण है। भगवान भोले बाबा ने बहुत समझाया, सती इन बातों से तुम्हें क्या मतलब है, चलो। सती बोली, जब तक मैं परीक्षा नहीं ले लूंगी तब तक मैं जाऊंगी नहीं। हट कर गई। क्या कर गई? हट। और मैंने कई बार बताया है कि बाल हट, राज हट और त्रिया हट। जहां जहां माताओं बहनों ने हट किया है वहां पे नाश हो गए, नाश। अयोध्या का नाश एक हट ने कर दिया, जो केकी हट कर गई थी प्यारे। बहनाओं, तुम्हारी हट बहुत बुरी है। कोई चीज मंगवानी हो, पहले तो प्यार से कहेंगे पप्पू के पापा, और जब न मानी आजा खाली सवेरे फलका, कहूं तो डरो है, कहीं चिमटा फेंको है, कहीं चूल्हा पड़ो है, खाई भी हाथ, और बस समाधि ले गई, जीप पे स्टॉप लगा दिया, ब्रेक। ध्यान रखना, हट। ऐसे ही एक दो पत्नी घर में रहे, बता दे रहा हूं मैं। अब पत्नी दोनों घर में रहे, लेकिन भौ का लाला जो पति थे ना, पति, उनके बड़ी बड़ी मोछे रहे, किनके? पति के। अब पति की मोछे रहे, पत्नी जो थी पति की मोचों से जलती थी, जलती थी। एक बार वो हट कर गई, कौन? पत्नी। अब पति ने कहा, भाई बता बात क्या, तू जो कहेगी वही करूंगा। बोले, मैं जो कहूंगी वही करोगे? कहां वही करूंगा? तुम्हारा सुनो, या तो घर में मोह राखो और यहाँ पे मुंह पे
एक ही रहेगा वो। या तो घर में रहूंगी या क्या मुंह पे। अब पति ने सोचा कि जी घर में से चलेगी तो घर को सत्यानाश ही है जाएगा, चले भाग्यवान हम अपनी मोचे साफ करा लेते। पति ने मोचे साफ कराई, पत्नी बड़ी खुश, चौघाट पूरी हो गई, बड़ी खुश, चकिया चला जाए और गाते जाए कि मैंने अपनी टेक निभाई और बालमा की मोच। लेकिन पति भी कोई कम नहीं था महाराज, पति भी बड़ा चालाक इंटेलिजेंट रहे, होशियार। उनने कही पत्नी के मन में सोचा कि बेटा तेरे तो हमारी मोची साफ कराई, देख आगे मैं क्या करता हूं। पति ने करो फोन सीधो कहा अपनी ससुराल के लिए। साले बोले जीजा काब हो, बना भौका ही बहन खत्म हो गई। जीजा बोलो तेरी बहन, बोले तो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, बोले ऐसे मत आना हमारे। बोले तो कैसे? बोले जो अपनी बहन के यहाँ आता है, बेटी के यहाँ आता है, अपनी अपनी मोच साफ करा के और सरगंजा करवा के आते हैं। अब ससुराल से चले सा भर भर के ट्रैक्टर, भर भर के ट्रॉली, भर भर के टिर्री, मोचे साहब आए देखे तो मूड हाथरस जैसे चौराहे को रोड, तालाब जैसे रोड, चौरे चीकने चीकने। और पत्नी नाप तो का हीरो है, और पत्नी तो गा रही है अपन कि मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मोच। पति बोलो ये सुने, पीछे को देख लुगाई और मुड़ियने की पंटन। तो काम करा बोता सती हट कर गई है। भोले बाबा ने बहुत समझाया है, अब सती चलिए भोले बाबा की परीक्षा लें। भोले बाबा यहां पे डगमगा गए, वहीं बैठ गए, हाथ जोड़ के कहा कि होई है वही जो राम रच राखा, और का करे तर्क बढ़ावे उसा। हे प्रभु अब मेरे हाथ की बात नहीं है, अब ये तुम्हारे हाथ की बात है। अब सती चली बेटा कैसे? अरे सीता को रूप बनायो, अरे होनी को पादर छायो। अरे अब अंत सती को आयो, अरे कमलेश बाजा पे घबरायो। दादा ध्यान बिसर नहीं जाए, अरे दर के रूप रे सीता मैया को आगे सती जी बढ़ गई जाए। अरे जा मार्ग पे राम जाते बन सीता पहुंची कि ये सीता हो नहीं सकती। अभी देख रहे संसार की दृष्टि से कि सीता हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब हम घर से चले थे जंगल के लिए तो सीता ने मुझसे एक कदम आगे नहीं रखा, और आगे चलने वाली कभी सीता हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि राम परमात्मा है, सीता भक्ति है। भक्ति परमात्मा से आगे नहीं जाती है, भक्ति परमात्मा के पीछे रहती है। और जो प्रभु ने अपनी आंख बंद करके देखा, भगवान राम मुस्कुराने लगे हैं। वो कहा ये तो भवानी है हमारी।
भगवान ने वो मार्ग छोड़ दिया है, दूसरे मार्ग पे पहुंचे हैं। सती जी उस मार्ग पे पहुंच गई। जितने मार्ग भगवान राम ने बदले हैं, सती ने राम का पीछा छोड़ा नहीं। भगवान राम ने तो मौका कई बार दिया उन्हें कि अब भी यहां से हट जाइए, लेकिन सती मानी नहीं। अब प्रभु ने सोचा कि इनकी अब टैबलेट हमें देनी पड़ेगी, इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। सती मैया जो सीता बन के खड़ी थी, उन्हीं के पास भगवान राम हाथ जोड़ के पहुंचे हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। वो कहा भवानी, वो कहा बोले बेटा, अरे हाथ जोड़ के राम कहे, अरे हाथ जोड़ के राम कहे, सूरज साजी कहां सुराजे हैं, अरे सती यहां क्या कर रही हो के लासी कहां राजे हैं। मैया सीता जो सती बनी थी, भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े, वो हाथ जोड़ के कहा, हे भवानी, अरे हाथ जोड़ के राम कहे, अरे सती कहां सूरज साजे हैं, अरे सती यहाँ क्या कर रही हो बाबा जी कहां विराजे हैं। सीता मैया को झटका लगा कि मैं तो इनकी परीक्षा लेने आई थी, इन्होंने तो मेरी परीक्षा ले ली। मैया अपने घुटनों में सर दे के फपक फपक के रोने लगी है और बोली, अरे बिल बिलाई बिलखाए रही, अरे मस्के मसोसा मारो है, अरे राम कहा अब होनी है मैया ने सती मैया झूठ बोल गई भगवान भोले बाबा से। काहे महादेव हम परीक्षा अरीक्षा काल ले आई, आपकी बातों पर विश्वास करके चली आई, रूप से हृदय भर के चली आई, और आपने जैसे प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके हम झुक करके चली आई। वो भेद छुपा लिया। जो महादेव त्रिकाल दर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले, और सती झूठ बोल गई। भगवान भोले बाबा रोने लगे हैं और कहा, सती जा दिन से तुम मेरे घर में आई, मैं आज तक तुमसे झूठ नहीं बोला,
और आज मेरे स्वामी राम के सामने तुम सीता मैया बन के गई, क्योंकि राम मेरे पिता हैं, सीता मेरी माँ है, और तुमने मेरी माँ का रूप बनाया है। हे सती, मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं। आज से तुम मेरी पत्नी अर्धांगिनी नहीं, क्योंकि आज से तुम मेरी माँ के तुल्य हो गई हो, क्योंकि तुमने मेरी माँ सीता का रूप बनाया है। आज से तुम मेरी माँ के बराबर हो गई हो। त्याग कर दिया भोले बाबा। एक बात बता दे, करेला वैसे करुआ होट है, और भाई नीम के नीचे और सुखाओ ना तो ज्यादा करुआ है जाते। दूध कितनों साफ हो, बामने खटाई पड़ जाए क्या होता है? फट जाता है। ऐसे ही सत्य में झूठ अगर आ जाता है ना, वो सत्य किसी काम का नहीं रहता है। भोले बाबा ने त्याग कर दिया कि शिव संकल्प की न मन माही, जातन भेंट सती अब नाही। अब इस शरीर से मैं तुम्हें भेंटूंगा नहीं। अब भगवान भोले बाबा ने सोचा कि ये तो हमारी माँ के तुल्य, हम इनके पुत्र के तुल्य हैं। अब इस जीवन को वृथा क्यों गमाएं? अब क्यों न हम अपने प्रभु का भजन करें। कैलाश पर्वत में भगवान भवनाथ ने समाधि लगा ली है, और ऐसी वैसी समाधि नहीं है। 88,000 वर्ष हो गए। कितने? 88,000 वर्ष। और एक बात पूछे बहना, जहां घर में दो पति पत्नी हो उनमें है जो झगड़ा, कोई काउ से न बोले, तो तुम घर में रह सके? तो घर में घुसे हो ना तो घर तुम्हें खाए के लिए भाजे। पति पत्नी के विचार होने चाहिए एक जैसे, क्योंकि पति पत्नी जीवन की एक साइकिल है। साइकिल में दो पहिए होते हैं, ऐसी पति पत्नी दोनों जीवन की साइकिल के पहिए हैं। अगर दोनों पहियों में हवा चकाचक होगी ना तो मंजिल आसान से मिल जाएगी। और एक पहिया में हवा भरी है, एक पंचर धरो है। क्या हो ये परिचित महाराज बजा मुझे खींचते फिरो बात। अरे विचार मिलाओ, एक दूसरे के माहौल में ढलो। और जब तक एक दूसरे दोनों के माहौल में नहीं ढलेंगे तब तक ध्यान रखना प्यारे, धर्म का झगड़ा मिट नहीं सकता है। विचार मिलाओ। अब बहुत सी हमने जगह देखा है, काऊ घर में बेचारे पति सीधे हैं, पत्नी चतुर है, वे चतुराई को फायदा उठाती हैं। चतुराई तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई बहन कि पति पत्नी के विचार मिलने चाहिए। अब भगवान भोले बाबा को 88,000 वर्ष हो गए। सती मैया रो रही हैं, पर्वत के चक्कर लगा रही हैं। और क्या कह रही बेटा? कबहू सी सखी भर की रही जाती है, परदेशक पत तक धूनी के पर्वत के चक्कर खाती है। सती मैया पर्वत के चक्कर लगा रही है और सोच रही है कब मेरे भोलेनाथ की आंखें खुले। अरे बिल बिलाई बिल खाई रही, सिसकी भर की रही जाती है, परदेशक पत तक धूनी के पर्वत के चक्कर खाती है।
और कोई पेश न गई मैया सती की, नादिया को मुंह अपनी छाती से लगाए लो, बोली अरे बरदा, कहा बोली लाला, ओ बरदा कछुआ कल बता, जब भोला की ताली खुलवा दे, कमले सजा धूनी मुचट का दे, जैसे जग जाए धूनी पाले। रो रही है, कह रही है, रूठे रूठे मेरे बाबा, रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे हो, रूठे रूठे मेरे बाबा, रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, कैसे रूठे। अपने पिया से झूठ में बोली, अपने पति से झूठ में बोली, बिना मतलब के खटिया छोली, जा दिल की लगी, जा दिल की लगी, बुझाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे नाथ, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे रूठे। ओ भोला ने के अखियां खोलो, ओ भोले ने के अखियां खोलो, एक बार मुसु हंस के बोलो, कमले सजा दिल को, कमले सजा दिल को, समझाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। सती मैया अपने झुंड पे पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने बहुत बुरा किया, अपने हाथों से मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। 88,000 वर्ष के बाद भगवान भवनाथ भोले बाबा की समाधि खुली है। सती मैया को पता चला है, भोले बाबा के पास में आई हैं, लेकिन जब सती ने भोले बाबा की आंखों को देखा, क्रोध शांत नहीं हुआ है, आंखें लाल लाल हैं। सती मैया भगवान भोले बाबा के पास में बैठ गई हैं, सोच रही हैं कि अब मैं बातें करूं तो करूं कैसे। इतनी देर में आकाश के मार्ग से विमान जा रहे थे प्यारे, उसमें गंधर्व देवता ढोल नगाड़े बजाते जा रहे थे। सती ने हाथ जोड़ के कहा, हे महादेव, ये जो गंधर्व देवता जा रहे हैं विमानों में बैठ बैठ के कहां जा रहे हैं। तब महादेव कहने लगे, सती जी ये तुम्हारे पिता दक्ष के यहां जा रहे हैं। मेरे पिता के यहां? हाँ, तुम्हारे पिता के यहां। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ किया है और उस यज्ञ में ये अपना अपना भाग लेने जा रहे हैं। और सती जी बोली, तुम तो उनके दामाद हो, तुम्हारे लिए कोई कार्ड आर्ट ना आओ, कोई निमंत्रण ना आओ। भोले बाबा बोले, सती जी हमारे लिए कार्ड आएगो भी ना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता से एक बार हमारा झगड़ा हो गया था
और तब से तुम्हारे पिता ने हमें यज्ञ में भाग देना बंद कर दिया है। सती जी बोली एक बात कहें, कहो। चलो झगड़ा तुमसे है गो, हम तो उनकी लल्ली बिटिया हैं, हमसे तो झगड़ो ना है भो, हम तो जा सकते हैं। बोले बाबा कहने लगे सती जी गलतफहमी मत रहना, बिना बुलाए पिता के यहाँ, बिना बुलाए नातेदार के यहाँ, बिना बुलाए यार के यहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अपमान हो सकता है। और बहनों की बात सुनो, अगर तुम्हारे मायके में कथा भागवत शादी का प्रोग्राम हो और तुम्हें न बुलाया हो, जब कितना दर्द होता है, बेटियों कितना बुरा लगता है, क्योंकि मायके की शोभा बहन और बेटियों से है। घरों में शादियां होती थी, कथा भागवतें होती थी, प्रोग्राम होते थे, सबसे पहले किन्हें बुलाते हैं? बहन और बेटियों को। एक महीना पहले बहन जी आप वहां जाना, पहले की बात कर रहा हूं, पहले लोग मां बहन बेटियों को जानते थे, उनका मान सम्मान करना। एक महीना पहले लिवा के लाते थे, क्यों? क्योंकि उस उत्सव की शोभा उन बहन बेटियों से है। लेकिन अब जमाना उल्टा हो गया है, अब तो फोन करते हैं अपनी बहन जी के पास, मजबूरी से कहते हैं दीदी तुम्हारे पास जब टाइम हो तो आ जाना, अपना काम खराब मत करना, देख लेना अपने हिसाब से, आप आना तो आ जाना, देख लेना। ये जमाना है। और साली के पास 2 महीने पहले लग जाएगा, पूरा करा लेगा, फुल टॉक टाइम, 399 रुपए का फुल। नहीं देखो जी पप्पू की मम्मी, देख लेना, तुम नहीं आई तो। साली से कहता है नहीं देख लो तो। बेशरम कहीं के, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। बहन को मिस कॉल मार रहा है और साली को पूरा टॉक टाइम खत्म कर रहा है उसका, न खुद काम कर रहा है न साली को काम करने दे रहा है। एक बात बताओ, अगर कोई बहन बुआ आ जाए बस स्टैंड पे और कहती भैया मैं यहाँ आ गई हूँ, तो क्या कहता? मान ना दीदी ऐसा करो, मैंने काम में लगा हुआ हूँ, खेत में पानी लगा रहा हूं और तुम टिर्री पकड़ लो। आहा। और साली आजा सादाबाद में, कि जीजा मैं सादाबाद के बस स्टॉप पे खड़ी हूं, जीजा फेंक पामरे सीधो पच जाएगा। जी कन्ना जी, अरे बाइक न मिले भाज धरेगा सीधा पैदल है। आज धर्म की धज्जियां उड़ रही, ध्यान रखना, धर्म की धज्जियां। जो मान बहनों को पूजा जाता था, आज लोग मान भानेज को, तो मेरे भाई बहन द्वार पे खड़ी हैं और साली आ जाए तो नहीं जी एक चमचम तो खा लो तुम। कौन से हलवाई? देवेंद्र हलवाई की दुकान से लेके तुम्हारी स्पेशल आया हूं साली जी, एक तो नहीं कोल्ड। बेशरम कहीं के, मर जा। ये हंसने की बात नहीं, आज की बात बता रहा हूं मैं। पहले मर्यादा थी, आज मर्यादा खत्म हो गई, धर्म खड़ा हो गया। आज धर्म की सीट का पता ही नहीं कहां चली गई, वो कैसे खत्म होगी पता है? काऊ जमाने में चलते ऊंट पर कौन कौन बैठा है? देखो राजस्थान अब भी आप ऊंट, उस तुम्हारे जमाने में ऊंट थे उस समय, तो एक ऊंट वालों ऊंट पे बैठ के जाए रहो,
ऊंट वालो ऊंट पे बैठ के जा रो, और एक बूढ़ी अम्मा बेचारी जा रही पैदल पैदल, अम्मा ने की लेला ऊंट वाले ने कहा मऊए बिठा ले जा पे। ऊंट वाले बोलो अम्मा जब ऊंट पे एक ही सीट है बाप मैं बैठो, तू कहाँ बैठेगी? ऊंट पे एक ही सीट होता है। बाने का अम्मा जब एक ही सीट है तब मैं बैठू, तू कहाँ बैठेगी? अम्मा ने की बेटा तू ऊंट को बिठा ले, सीट तो मैं ढूंढ लूंगी। तू ऊंट को बिठा ले, जब सीट तो मैं ढूंढ लूंगी। अब ऊंट भाई ने ऊंट बिठा रो तो आपने देखोगे ऊंट पीछे घोंटू करके ऐसे बैठा तो है, घोंटू निकाले तो पीछे। सो अम्मा गद्दे दो गोड़ करके अलग और ऊंट के घुटने में बैठेगी पूंछ पकड़ के। बने अम्मा कहाँ बैठी? वहां लला सीट बड़ी फर्स्ट क्लास से मिली है मोए। आपने देखा होगा बैठ गए बालकनी। बन अम्मा बैठी हाँ लला बैठ गई। बन अम्मा चलू का चलो, और जो बन ऊंट जंप दे को उठाओ। सो अम्मा जिद डरी ले को सो पानी। बन अम्मा कहाँ है? कि बेटा मैं तो गिर गई। बन तू कहाँ बैठी? बन देखो बने बेटा ऊंट का सीट गायब है जाएगी। तो जब ऊंट खड़ो वो तो सीट गायब। तो ध्यान रखना ऐसे ही आज धर्म की सीट गायब हो चुकी है। क्यों गाया है किसी कवि ने? और एक बात बता दूं, अरे जा देश की गई है बदली प्रणाली रे भयो देश धर्म से खाली। आज देश धर्म से खाली हो चुका है, धर्म की सीट खाली हो चुकी है। और एक बात बता दूं, जितने भजन कथा हमारी है, आप इस कथा को भजन को बंटी स्टूडियो आगरा के माध्यम से सुन सकते हो लाइव। मेरे देश की बदले प्रणाली रे भयो देश धर्म में मेरे भैया बहे दूध की नाली। मेरे भैया बहे दूध की नाली। अरे राम राज में मेरे भैया बहे दूध की नाली। मेरे भैया बहे दूध की नाली। अरे जा कलयुग में मेरे भैया पीले चाय की प्याली रे भयो देश धर्म से खाली। जा देश की गई है बलहाली रे भयो देश धर्म से पहले उत्सव जब होता था माने भाने जब बुलाली। पहले उत्सव जब होता था माने भाने जब बुलाली। पहले उत्सव जब होता था पहने भाने जब बुलाली। पहले उत्सव जब होता था पहने भाने जब बुलाली। अरे अब उत्सव घर में होता
काम से खाली। कहना एक बात तुम्हें और बता दूं मैं, अगर तुम्हारे पति से मैके वाले रूठ जाते हैं ना, ध्यान रखना वो पति से पहले तुमसे रूठ जाते हैं। अगर तुम्हारे मैके में तुम्हारे पति का सम्मान नहीं है, उस मैके में जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पति के सम्मान में तुम्हारा सम्मान है। और वैसे बिना बुलाए साल में 2 बार बहन बेटी जा सकती हैं, रक्षाबंधन भैया दूज पर। और अगर तुम्हारे पति का सम्मान नहीं है, वो 2 दिन भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पति से पहले तुम्हारा सम्मान है। आज सती मैया फिर जिद कर गई है और मैके को चल दी है। भोले बाबा ने क्योंकि जिस मायके में पैदा हुई, खेल कूद के बड़ी हुई, बेटी कितनी भी बूढ़ी बड़ी हो जाए, जब मैके में जाती है, ध्यान रखना ससुराल में कितना भी धन भरा हो, मैके में कितनी गरीबी हो, लेकिन जो सुख उस ससुराल में नहीं मिलता है, वो सुख उस गरीबी में मिलता है। क्योंकि मैका तो मैका होता है, क्योंकि उसे वो बचपन याद आ जाता है कि इस मकान में मैं पैदा हुई थी, इस कमरे में मैं रहती थी, इन गलियों में मैं खेलती थी, वो मेरी सखियां थी, वो मेरे चाचा थे, वो मेरे चाचा थे, याद आती है। क्योंकि बेटी तो बेटी होती है। और ध्यान रखना भैया, जितना जिगर जितना दिल बेटी का होता है मायके की तरफ, इतना दिल उसके खास भाई का नहीं होता है। याद रखना। आज चली मैया सती, लेकिन हुआ वही जो नहीं होना चाहिए। ये मानस के मंत्र है, मेरे साथ गाना आप। पिता भवन जब चलिए भवा, पिता भवन जब चलिए भवा, दक्षित्रास का उन्हें सन्मान, दक्षित्रास का उन्हें सन्मानी, पिता न पूछी कोई कुशलाता, पिता न पूछी कोई कुशलाता, सती बिलोक जरेऊं सब गाथा, सती बिलोक जरेऊं सब गाथा, सादर भले मिलिए कमाता, सादर भले मिलिए कमाता, भगनी मिलिए बहुत मुस्काता, भगनी मिलिए बहुत मुस्काता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। कहते राजा परीक्षित, मैया प्रसूति ने सती को बहुत समझाया है। तब मैया सती ने एक बात पूछी है, मां एक बात बता मुझे। कौन सी?
मुंह पे कौन सी गलती बनी, अरे पीठी बबुला ने मात घुमाई रे। मुंह पे कौन सी गलती बनी, पीठ बबुला ने मात घुमाई रे। अरे तेरी अभागी ने बिटिया मैया दुख की मारी आई रे। मैं तो चूल्हे में से निकल के भाड़ में आ गई। जो कष्ट मुझे वहां मिल रहा था माँ, लेकिन यहाँ तो मेरा बुरा हाल हो गया। तो कहा बोली, अरे तेरे दमाद लिया मैया पर्वत पे समाधि लगाई रे। आज सती को मैया ने छाती से लो लगाई रे। अब सती मैया से रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि अब उसकी आंखों के सामने उसके पति का अपमान हो रहा है। सती मैया ने सारी सभा को संबोधित किया है और कहा है, देवताओं तुमने मेरे पति का अपमान किया है। देवताओं ने कहा, सती अपमान हमने नहीं किया, अपमान तुम्हारे पिता ने किया है। तो सती ने कहा, अगर मेरे पिता ने अपमान मेरे पति का किया है तो यह शरीर भी मेरे पिता ने मुझे दिया है। आज इस शरीर को लेकर अपने पति के पास नहीं जाऊंगी मैं, इसे यही त्याग दूंगी। सारी सभा को संबोधित किया है और कहा, बलि के वक्रे हो, तुमने मेरे पति का अपमान किया है। तुम जैसे बकराओं को मुझ जैसे अबला की आह क्रांति बल के खा जाएगी। वो आज मैया ने कहा, रो करके कहा सती मैया, ये सती सत्य पर जाती है। जा बाप की कुटिल कामना पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। ये देवता आज लौट के इस शरीर को लेके मैं वापस नहीं जाऊंगी, यही त्याग दूंगी आज उसे। और कहा, हे हवा, हे पवन, और कहा बोली बेटा, ओ हवा पवन ओ महदेवो, ओ सती सूर छाती रहियो। कमलेश अगर तुम पहुंच सको, मेरे भोला से संदेशो कहियो। हे हवा, हे पवन, मेरे स्वामी से जाके कह देना, तुम्हारा अपमान सहते हुए सती अग्नि में जल के राख हो गए। और कहा, हे विधाता, ओ विधना इतना तो दे दे, जिस सती सत्य पे ठनी रहे। मैं जब जब
कहा हे विधाता मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे इतना ही मांगती हूं, जहां भी मेरा जन्म हो तो मेरे वर मेरे पति मुझे मिले तो केवल महादेव मिले। जो यज्ञ जल रहा था कुंड में, उस आग में मैया सती कूद पड़ी है और जल करके राख हो गई है। और जैसी सती मैया जली है, जो भगवान भोले बाबा ने 2 गढ़ पीछे भेजे थे, उन गढ़ों को क्रोध आ गया है और देवताओं को मारना प्रारंभ कर दिया है। वहां पे भृगु ऋषि बैठे हुए थे। भृगु ऋषि ने गढ़ों के आह्वान को रोक लिया है और वो गढ़ लौट करके भगवान भोले बाबा के पास आ गए। पूरी कथा सुनाई है भोले बाबा को, कहा कि तुम्हारा अपमान सहते हुए सती अग्नि में जल के राख हो गई। वो तो वैसी क्रोध में बैठे थे प्यारे। और जब ये सुना कि सती अग्नि में जल के राख हो गई हैं, अब तो भगवान भोले बाबा क्रोध के मारे कपने लगे हैं। इतना क्रोध भोले बाबा को आया है कि धरती और आकाश दोनों हिलने लगे हैं, डगमगाने लगे हैं। वो क्या किया बेटा? अरे खोल के जटा धरन से मार, खोल की जटा धरन से मारी, पीर भद्र प्रकटो बलधारी। यार रखना भक्त, जैसे ही भोले बाबा ने जटा को खोल कर चट्टान से मारा है, उसमें से एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा प्रभु आदेश। भगवान भोले बाबा कहने लगे वीरभद्र जा और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस में बदल दे, कोई बचने नहीं पाए। और कहा वो बेटा अरे वीरभद्र चली जाओ वहां से, अरे दक्ष के यज्ञ में पहुंचियो जाए। अरे घी को घड़ा जमी से मारो, अरे केला के खम्मा गए उखाड़। अरे पूरब से धरा अभैया और पश्चिम को चलो चढ़ा। अरे तैया चाल पड़ो है दंगल में, भैया मच गई हाहाकार। काऊ के पीर अरे घूसा मारे, काऊ मन लात देता फटकार। अरे हाथन देगा पीर भद्र में, अरे सर भुट्टा सो दो है उड़ा। करके भगवान भोले बाबा के सामने आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे नहर। ये लोग कहते हैं ना कि भगवान भोले बाबा क्रोध के अवतार ना, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार है।
जो भगवान भोले बाबा ने हमारे लिए किया है वो किसी देवता ने नहीं किया है। किसी भी देवता ने जो भगवान भोले बाबा ने किया है वो किसी ने नहीं किया मेरे भाई बहन, जितना हमारे लिए त्याग भगवान भोले बाबा ने किया है। देवताओं ने कहा था भोले बाबा से कई बार, कहे महादेव दुनिया कहती है कि तुम इतनी पीते हो भांग धतूरा, तुम नशे में पड़े रहते हो, ऐसा क्यों? भगवान भोले बाबा कहने लगे देवताओं मैं टेंशन में पीता हूं, मुझे भी टेंशन है। मैं जो पीता हूं टेंशन में, क्यों? अरे देवताओं तुम तो स्वर्ग में रह रहे हो, तुम्हारे तो महल और दुमहला बने हैं, हाथी घोड़े हैं, और मुझे कहां पटक लिया लाके इस पहाड़ पे पत्थर पे? अरे तुम्हारे आगे पीछे नाचती अप्सराएं और मेरे पीछे कौन है भूतरा? मुझे इन भूतराओं में डाल दिया है। तुमने कभी पूछा मेरे बारे में? और जब जब कष्ट दिया देवताओं तुमने मुझे दिया है। तब भोले बाबा ने कहा सुनो, मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम मिटाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम मिटाने को। टेंशन कौन सा? तो भोले बाबा बताओ सुनो, ससुर मेरे ने यज्ञ किया, अभी ससुर मेरे ने यज्ञ किया, उसने मन में ये ठानी नहीं, ससुर मेरे ने यज्ञ किया, उसने मन में ये ठानी नहीं, छोड़ करके गई वो सती, छोड़ करके गई वो सती, बात मेरी भी मानी नहीं, छोड़ करके गई वो सती, बात मेरी भी मानी नहीं, छोड़ करके गई वो सती। अरे देवताओं, जिसकी ससुराल में उत्सव हो रहा हो और दामाद को न बुलाया जाए कितना टेंशन होता है, और जिसकी पत्नी बात नहीं माने उसे कितनी चिंता कितना टेंशन होता है। सुनो, छोड़ करके चली वो सती, छोड़ करके चली वो सती, अरे खुद को जलाने को, अरे खुद को जलाने को, छोड़ करके चली वो सती, अरे खुद को जलाने को। एक बात बताओ, जिसकी
उसे कितना टेंशन होता है। और सुनो देवता, तुमने एक बार टेंशन और दिया मुझे, कब? सुनो, देव दैत्यों ने मंथन किया समुद्र का, देव दैत्यों ने मंथन किया, देवताओं ने अमृत पिया, देव दैत्यों ने मंथन किया, देवताओं ने अमृत पिया, देव दैत्यों ने मंथन किया। और मेरे हिस्से में क्या रह गया, मेरे हिस्से में क्या रह गया, मुझको तो वो विष दे दिया, मेरे हिस्से में क्या रह गया, मुझको तो वो विष दे दिया, मेरे हिस्से में क्या रह गया। अरे देवताओं, तुम सभी अमृत पी गए और मुझे क्या पिलाया? जहर। मैंने तो वो विष पी लिया, मैंने तो वो विष पी लिया, अपना कंठ जलाने को, अपना कंठ जलाने को, अपना कंठ जलाने को। आज भी मेरा गला नीला पड़ा हुआ उस जहर के मारे। और क्या कहा पता है? मैंने जीवन में एक ही चेला बनाया, एक शिष्य बनाया, भस्मासुर। बन कहा करो पतो है? क्या करो गुरुदेव? शिष्य प्राणों से प्यारा था वो, शिष्य प्राणों से प्यारा था वो, मेरे आगे वो आके खड़ा, प्राणों से प्यारा था वो, मेरे आगे वो आके खड़ा, प्राणों से। लेके वरदान मुझसे चला, लेके वरदान मुझसे चला, मेरी पत्नी के पीछे पड़ा, वो लेके वरदान मुझसे चला, मेरी पत्नी के पीछे पड़ा, लेके वरदान मुझसे चला। बीती बातें भुलाने को, बीती बातें भुलाने को, जीता हूँ गम मिटाने को। जितना उपकार भगवान महादेव ने हमारे ऊपर किया है, इतना किसी ने नहीं किया। अगर उस जहर को भोले बाबा न पीते प्यारे, तो आज हम धरती पे पैदा नहीं होते, क्योंकि धरती जहर से नष्ट हो जाती है। जो उपकार महादेव ने हमारे ऊपर किए हैं, क्यों? एक बना के दो टुकड़े किए, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। आज की अब की मुलाकात नहीं है, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए।
भोले बाबा ने क्या किया है? ओ शिव ने हलाहल पिया, शिव ने हलाहल पिया जग के लिए, शिव ने हम पे उपकार किए हम सबके लिए, शिव ने हम पे उपकार किए हम सबके लिए, शिव ने हम पे उपकार किए हम सबके लिए। हे महादेव, अब कैसे भी उस यज्ञ को आप पूर्ण कराइए। सीधे बंद कर। आप उस यज्ञ को पूर्ण कराइए। महादेव ने कहा वो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? देवताओं ने कहा आपकी कृपा से, आप चाहो जैसे। पहले यजमान को जिंदा करो। देवता बोले प्रभु यजमान तो मर गया, जिंदा कैसे होगा? उसका तो धड़े शीश का पता नहीं। तब महादेव ने कहा जाओ किसी का सर काट के लाओ। तब देवता एक बकरे का सर काट के लाए। किसका? बकरे का। तो दक्ष के सर पर रख दिया बकरे का सर। वो बम बम कह के पुनः जीवित हो गया है। ये बकरे का सर क्यों लाया गया? बकरे का सर इसलिए लेके आए क्योंकि उस बकरे को श्राप लगा हुआ था दुर्वासा ऋषि का। ये पहले जन्म में ये हू नाम का एक गंधर्व था। इंद्र के दरबार में ये क्या करता था? पाल में ये तबला बजाता था, तबला वादक था बहुत अच्छा। एक दिन सभा लगी हुई थी इंद्र की, गड़का नाच रही थी, नाच हो रहा था और ये गंधर्व जो है हू नाम का तबला बजा रहा था। लेकिन तबला तो बजाता है, मुंह से बातें ज्यादा कर रहा था। जब बातें करता है ना ताल कट जाती है, और ताल कटती है तो मेरे भाई बहन अच्छा नहीं लगता है। अब यहां भी 2-4 बार ताल कटे तो आप भी बुराई महसूस करोगे। जब बातें करता ताल कट जाती है, उसी समय दुर्वासा महात्मा खड़े हो गए और कहा ओरे हू नाम के गंधर्व, तू बकरे की तरह बकर बकर कर रहा है, जा तू बकरा हो जा। उस गंधर्व ने कहा प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले शंकर भगवान के द्वारा। भाई गंधर्व जाके बकरा बना, उसका सर काट के दक्ष के सर पर रख दिया है, पुनः वो जीवित हो गया। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे हर हर महा। महादेव। और ध्यान रखना, जो सती अग्नि में जल के राख हुई थी, वही सती अगले जन्म में हिमालय पर्वत पर राजा हेमंतचल के यहां और मैना के गर्भ से एक सुंदर बेटी बनके प्रकट हुई, जिनका नाम पड़ा गिरिजा। क्या नाम है? गिरिजा। एक नाम और था बाबू, कहा पार्वती, पारो, क्योंकि पर्वतराज की बेटी थी। दूसरा जन्म हुआ है और जब 8 साल की हुई है ना, तो नारद बाबा ने पदार्पण कर दिया है। राजा हेमंतचल ने कहा नारद हमारे घर में एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, बहुत सुंदर है। नारद ने कहा अपनी बेटी को हमें देखा कितनी सुंदर है। गिरिजा को बुलाया है, गिरिजा आई है। नारद बाबा को प्रणाम किया है। नारद जी कहने लगे राजन तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है रे। राजा हाथ जोड़ के बोलो महाराज जी की बात बताओ, हमें जितनी सुंदर हमारी लल्ली है का उतना सुंदर हमें दमादू मिल जाए। एक बीमार इज्जत बहुत बुरी है, लली पैदा हो जाए कोई बात नहीं,
लेकिन जब घर बड़ी मुश्किल से मिल पाए, घर मिल जाए तो बर ना मिलते, और बर मिल जाए तो कोई पीवे वाला मिल जाते, कोई खेले वाला मिल जाते, कोई खाए वाला मिल जाते, कोई फोरे वाला मिल जाते, बीते ही थे। घर भर उसी को मिलता है जिस पे भगवान भोले बाबा की कृपा होती है। अक्सर ज्यादातर बेटियां, मैं कह रहा हूं, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की पूजा किया करें, और जो भोले बाबा और मैया पार्वती की पूजा करती है ना, उन्हें मन को दूल्हा मिलता है। घर अच्छो मिलते हैं और बरू अच्छो मिलते हैं। अब तो रोने लगी है कौन? मैना मैया, क्योंकि मेरी सोने जैसी बेटी अब बाबा जी के लिए है, जो मेरी लली रात को पानी लेके गई, और जो उनके सांप की पूंछ पे पांव धरे गए हो, तो मुझे तो खबर न मिलेगी। तब कहा नारद ने, जय भूतनाथ शंकर सोपति मिले घट में खिले गो। महाराज मैना मैया रोई गई, अरे सुनी नारद की बेन, गिरिजा मैया रोई गई। जियरा धक धक है रहो है, जगो जियरा धक धक है रहो है, गए घर अंगना न सुहाए। जब नारद बाबा ने कहा कि इसको घर मिलेगा कैलाश और बर मिलेगा भगवान भोलेनाथ, अब मैना मैया तो रोवन लगी कि हाय मेरी सोने जैसी बिटरिया बाबा बबुआ अकेले, जय गले में सांप लपाता है, न घर है न परिवार है न मढ़ैया है। अब गिरजा रोन लगी, अब गिरिजा जासु रोई कि महाराज अब बहुत दिन हुई है, हमें तुम कब मिलो। रो दोनों रही हैं लेकिन भाव दोनों के अलग अलग है। तब राजा हेमंतल ने नारद बाबा से कहा, राजा कि बाबा एक बात बताओ, क्या अवगुण गुण में बदल सकता है? नारद बाबा बोले, राजन भाग्य पे कोई जोर नहीं, बहम को कोई इलाज नहीं, और मौत की कोई दवा नहीं। हाँ ये अवगुण गुण में बदल सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि तेरी बेटी जाकर के नारायण का भजन करे तो भगवान नारायण 8 साल की गिरजा है। क्या साल की है? 8 बरस की। वो कहां जा रही है? जंगल में। और कैसे जा रही बेटा? धीरे धीरे बिटिया चल गई, अरे मेरे प्यारे। देखो चलती मरोड़ा चाल
तेजस्वियन में पाम। धीरे धीरे नदिया चली गई अरे मेरे दादा ये तो दसियन में पामनी। अरे नील बदन को पहनो घाम रो गिर जाने। अरे नील बदन को पहनो घाम रो गिर जाने। जाने ओलो दक्षिणिया नील बदन को पहनो भागा रो अरे गिर जाने। कोई ओढ़ो तक अरे गिरिजा पहुंची पहुंची अरे जंगल में। जाने लय समाधि लगाई। बिटिया पहुंची कि अरे मेरे दादा कोई नई समाधि लगाएगी। इधर तो गिरजा मैया घोर जंगल में पहुंची है। कहा भगवान नारायण का तप करने नहीं, भगवान भोले बाबा का तप करने के लिए भेजा था कि नारायण का भजन करना। लेकिन वो तो डमरू वाले के चिंतन में लीन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जन्म जन्म का रिश्ता है। ये 108वां जन्म है। 108 बार इसकी मृत्यु हो चुकी, जन्म हो चुका है। 108वां जन्म है किसका? गिरजा का। तप कर रही है। इधर सप्तऋषि आए हैं गिरजा की परीक्षा लेने के लिए। कहा गिरजा किसको मना रही हूं? गिरजा बोली क्या कहूं अपना मुंह का प्रसंग। और दिल ही में रमती रही दिल की यही तरंग। ये सप्तऋषियों, मैं तो भगवान भोले बाबा के ध्यान में बैठी हूं। सप्तऋषि बोले गिरजा हाँ भोले बाबा के ध्यान में। बिल्कुल। एक बात बताएं लली, एक न दो ही बताओ। हम तो बड़े बूढ़े के नाते से कह रहे तुमसे। हाँ बोलो बोलो। जहां पर तुम अपना टावर लगा रही हो ना, वहां नेट नहीं आएगा। काय सिम फेल हो जाएगी तुम्हारी। बाबा जी हाँ। चाहे नेट ना आवे, चाहे टावर ना लग जाए, चाहे बिल्कुल उखड़ जाए, लेकिन तुम गलत जगह लगी ध्यान लगा रही हो। हाँ मैं बिल्कुल गलत सुनो। हाँ घर बार नहीं, परिवार नहीं, और घर पे मढ़ैया ठीक नहीं। जातना समाधि लगाई बैठो, कोई बात पूछिया ठीक नहीं। लली बोलो बोलो। न घर है न परिवार है न मढ़ैया न घर न द्वार, कुछ ना होए, रो रो के मत जाइयो। मर जाने दो, सुनो सुनाई दो। कछु दिना सती से प्यार रहा, और रूठे तो ऐसे रूठे। कैसे? पोसी किसी सक के मर गई हैं कमलेश्वर है झूठे झूठे। लाला मेरी बात मान जा। बताओ कहाँ रहो कहाँ रहो। अब गिरिजा बोली सुनो महाराज, जब मन महेश पे मस्त हुआ, तो फिर रमेश पे क्यों डोले।
तनो तोड़ अनोखो है मैं भी भोली बोली भोले। आज सप्तर्षियों से कहा तुम नहीं जानते हो मेरा जन्म जन्म का रिश्ता उनसे। ध्यान रखना, सप्तर्षि हाथ जोड़ के बोले गिरिजा हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। गिरिजा ने कहा तो जाओ मेरे भोलेनाथ। अब भगवान भोले बाबा तैयारी कर रहे हैं बारात की। अद्भुत बारात है। ससुराल अद्भुत है। भोले बाबा को उन भूतरियों ने चुड़ैलियों ने दूल्हा बनाया। मैं कोई देवी तो होना है भाई, भूतरियां चुड़ैलियां भूतरा कहीं से जिंद काऊ को तो मोही मोह को हाथे पाए ना आते, वो हाथ पाए आते मगर पेट ही ना हाथ लुढ़क रहे हैं मांस ही मांस। अब भोले बाबा दूल्हा बने साहब, वो ऐसे फर्स्ट क्लास दूल्हा बने। भसम लपेट ले, कारे भूरे टिपका लगा ले, मृगछाला पहन ली, एक लंबो कालो सांप लो, बड़े फनवा लो, अंटा मार के फनवा के कर लो, मोहर बना लो। एक पतली नागनिया ले काली, मोटा बिच्छू ले का नागनिया लपेटी बिच्छू घूस लो, शादी को परमिट बना लो, लाइसेंस कंगन। दूल्हा दुल्हन की पहचान कैसे होते? कंगन से। जी लाइसेंस हो भी आगे और जाके एक बार बंध जा तो ना है, उसका परमिट है ना वो अर्जेंट हो जाता है, हमेशा के लिए बंद जाता है। अब भगवान भोले बाबा जब बारात लेके चले, मुंह में दो भांग के गोला दबा के, और जो नादिया के पीछे बैठे और जो आगे चले साहब, आओ तो भूत हो करने लगे। भोले बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, सब भूत चुप। वो आगे बढ़े, फिर भूत हो करने लगे। ब्रह्मा जी ने कही भैया शंकर, शंकर बोले कहो दादा एनी प्रॉब्लम। ब्रह्मा जी बोले प्रॉब्लम हमें ना, प्रॉब्लम तुम्हें है बीमारी है, क्योंकि जी तुम्हें बारात फर्स्ट क्लास ने जा संभालो पहले। जो हो करके यहाँ कान सुनी बात ना सुनन दे रही, मां लठियां का सर पे हम खाएंगे। तो भोले बाबा ने कहा करो, जिधर नादिया की पूजा थी उल्टे बैठे के मुंह करके देख लो दूल्हा कितने फर्स्ट क्लास बैठे हुए कुछ सहूला है। और देवताओं ने सोची, मन में विचार करो कि जा बारात के संग गए तो बिना जूता के न लौटे। जो देवता चाहते हैं मान और सम्मान, देवता बोले आगे खिसक लो। अब सभी देवता ब्रह्मा विष्णु वरुण इंद्र बहा देवता आगे पहुंचे, कहां दक्ष के यहाँ गांव में। और क्योंकि विष्णु भगवान तो बहुत सुंदर थे, और गांव के लोगों ने सोचा कि दूल्हा जय जो भगवान विष्णु कछु हमारे ऐसे लोग रहे, और बोले कान में क्या भैया दूल्हा तुम ही हो। अब वे बोले दूल्हा हम आए हैं, हम तो बारातियां दूल्हा के पीछे आ रहे। अब गांव के लोगों ने सोचा कि बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर हुई। और जो भोले बाबा की बारात पहुंची नगर में, और जो गांव के लली ललन को पता चलो, सबसे पहला अगवानी कौन लेते जी? रेजगारी, अठन्नी चौहन्नी, लली लला भाज दे। अरे गिरजा बुआ की बारात आ गई, गिरजा जिज्जी की बारात आ गई। और जो लली ललन ने भूत देखे अब कलामंडी खाते आए, अरे मैया हमें बचा, अरे मैया हमें बचा। मैया बोली का भोले ला, लला बोला मैया दूल्हा ना है, मौत को चूल्हा है। पूरा गांव खाली,
पूरा काम भाग गए और दुई चार बेचारे डोकरा रह गए, बड़े बूढ़े उन्हें भजो ना जात, उनने वहीं खोर ओढ़ ली, वो तो इन्हें कटो कर जाए। अब भोले बाबा की बारात आगे पहुंची द्वार पे, दो चार नातेदार आते हैं तो हर घर में आते नातेदार। एक बोली कहा नहीं दूल्हा की आरती न करे, बोली चुप्पा धीरे बिना आरती के, एक ही पुरस्कार होती है तो गद्दे उतार के। और दो चार बिटरिया गई करी छाती करके, और जो सांप ने फुसकार दी कारी पड़ गई कारी। मैना के पास गिरी, अरे मैना मैया हमें बचा, बोली कहा बोले कि जाके देख, और जो मैना ने देखो मैना बेहोश है गई, जो देगा सोई बेहोश। बोले बाबा ने कहा नंदी ये कौन आई, जो कौन करेंगे, बोली कि तुम्हारी सास है। बोले इन्हें तो सांसें बंद हो गई, सांसें। अब मैना ने कहा अब इस ब्याह को मैं करूंगी नहीं। अपने पति को बुलाया, बोली बारात को वापस कर दो। तो नारद बाबा पहुंच के बोली मैना बोली भीत भोरा तो मेरे घर मिलो सत्यानाश करवे के लिए, जी दूल्हा मिलो मैं लली के लिए, तू कहते दूल्हा बहुत अच्छा है, बहुत गुस्सा तो ऐसे आ रही ते खून पो खून एक कर दे, 1 मिनट में चुपचाप निकल ले यहाँ से, बारात को वापस ले जा। नारद बाबा बोले एक बात बता, मैंने दूल्हा में कहा कमी है, बोले जब अच्छा ही कहा है, तू बता बोले अच्छा। नारद बाबा बोले मैंने तुझे पता नहीं है, बोले मुझे जो पतो है कि ना जो बारात को वापस ले जा, नहीं अपनी लली को कुआं में कूद के जहर खवाए के रेल पटरी पर धद्दू के ले जाएगा, तो जाके लेने ब्याह में ध्यान रखना। नारद बाबा ने एक बात सुन मेरी बहना, ये बारात वापस नहीं जाएगी, शर्त ये है कि इस बारात में ब्रह्मा विष्णु बड़े बड़े देवताएं हैं, अगर तेरी बेटी हमारे दूल्हे फेल कर दे तो इनमें से काउआ को दूल्हा बना सकते। मैना बोली अब तक लगी है, अब बात बनेगी। अब मैना ने गिरजा को हाथ पकड़ो, हाथ और पकड़ के भीतर ले गई, कुठरिया में भीतर ले गई, बिठा ली, बैठ और रोज जाए। बोली बेटा गिरजा तेजा बाप के करेजा पे पत्थर पड़ गो, तू जा भूतनाथ के ले ब्याह दी, बेटा जो को तू रात में पानी देवे के जो पूछ में पांव पर हो तो मुझे खबर ना मिली। और गिरजा बोली मैया तुम काहे को रो रो के आंखें फोड़े लेती, हमें तो मिले नहारे से मिले है। अब मैना ने एक गूंचा दो गिरजा में, काल हमें लग रहा जब भूत धत दो। मैना बोली तेरे पति को सिर्री बता रहे हैं, पागल बता रहे हैं, बुढ़ा बता रहे हैं। गिरजा बोली मैया इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, उन्हें पागल कोई बोले मेरे पागल ही अच्छे हैं। ये मां तुझे पता नहीं है, मेरा जन्म जन्म का इनका रिश्ता है। वो कहा बोली हाथ जोड़ी गिरी जा कहे अरे मेरी माता, अरे सुन मैया मेरी बात, हाथ जोड़ी गिर जा कहे अरे मेरी मैया, कोई सुने जननी मेरी बात जी। अरे शादी करूंगी महादेव से मेरी मैया, नहीं मरी जहर से खाई, शादी करूंगी महादेव से अरे मेरी मैया, नहीं मरी जहर से खाई। आज
पूरी कथा सुनाई। गिरजा मैया ने मैना की समझ में आ गई प्यारे, उसी समय भगवान भोले बाबा गिरजा का विवाह हुआ है। कैलाश पर्वत पर लेकर के आए हैं, एक पुत्र पैदा हुआ जिनके द्वारा उस असुर का संहार हुआ, तारकासुर का। और गिरजा ने कहा, हे प्रभु, हे महादेव, अब हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है मेरी कि जिस राम के लिए मुझे संशय हुआ था, जिस राम के लिए मुझे अग्नि में जल के देह का त्याग करना पड़ा था, अब मुझे उन्हीं राम की आप कथा सुनाइए। अब महादेव गिरजा को कथा सुना रहे हैं प्यारे। अब यहां से मैं कथा कल लेके चलूंगा, जो मनु महाराज के पुत्रों का वंश है। बहुत सुंदर कथा है कल। और दोलान का प्रभु का कीर्तन, उसके बाद ताली खोल गया प्रेम से। अरे सब दुनिया है गई दीवानी, जा जसुदा के लाला। के छैया
शंकर भगवान की, जय हो सियापत रामचंद्र भगवान, जय हो पवन पुत्र हनुमान की, जय हो श्री संत भगवान की, जय हो भक्त और भगवान की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो धर्म की, जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव शंभो।